जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका कैरियर अकेडमी चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो है कल जो है क्लास देख रहे थे कि किस तरीके से हमने वर्ब को सीखा था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। इसीलिए हम लोग आगे देखते हैं उसके वर्ब क्रियाओं के तीनों फॉर्मों को समझेंगे, वर्ब के क्रियाओं के तीनों फॉर्मों को समझेंगे, ठीक है ना। तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड उठाने रह रहे हैं हम आपके एग्जाम के दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वर्ड हम यहाँ पे क्रियाओं के फॉर्म उठाएंगे जो बहुत ज़्यादा हमें एग्जाम के समय क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं और एक्चुअली हम अक्सर भूल भी जाते हैं। तो उन शब्दों को हम लोग यहाँ समझने जा रहे हैं। आइए हम लोग समझते हैं क्रियाओं को, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ड उठाते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं। जैसे हमने एक वर्ड ले लिया लाई, और एक ले लिया मैंने ले, और एक मैंने ले लिया फिर लाई। दिमाग से चल रहा होगा इसका मतलब क्या होगा, इनके फॉर्म क्या होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे हमने लाई वर्ड ले लिया, तो लाई का जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ले, और यहाँ पे हो जाएगा लेन। तो लाई मीन्स होता है क्या, लेटना। क्या होता है, लेटना। जैसे आप बिस्तर पर लेटते हो ना, तो इसे क्या कहते हैं, लाई। और सेकंड फॉर्म इसका क्या होगा, ले। थर्ड फॉर्म क्या होगा, लेन। तो इस चीज को याद रखेंगे, लाई मीन्स लेटना, ठीक। जैसे दूसरा वर्ड ले लिया हमने ले, तो ले, लेड एंड लेड क्या होगा सर, इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब होता है, ले मीन्स होता है रखना। क्या होता है, रखना। जैसे मुर्गी अंडे सेती है, यस है ना, यह मुर्गी अंडे रखती है, तो वहां पे किस वर्ड का यूज करेंगे, ले का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे ले। तो सेकंड फॉर्म इसका क्या होगा, लेट, एंड थर्ड फॉर्म लेट। इसके बाद मैंने ले लिया लाई, तो लाइट एंड लाइट क्या हो जाएगा, लाइट एंड लाइट। तो इसमें क्या होता है, झूठ बोलना। क्या होता है, झूठ बोलना, ठीक है ना। क्या होगा इसका मतलब, झूठ बोलना। लाई मीन्स क्या होता है, झूठ बोलना, ठीक। इस चीज को ध्यान रखें। जैसे एक और वर्ड हम लेते हैं, जैसे हमने वर्ड ले लिया बहुत परेशान करता, अक्सर मुझे परेशान करता है एग्जाम टाइम से, होल्ड। होल्ड होल्ड होल्ड। देखो होल्ड के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है होल्ड लगना, और एक अर्थ होता है क्या, पकड़ना, ठीक। जब इसको पकड़ने के अर्थ में यूज करेंगे और लगने के अर्थ में यूज करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे अगर बात करें लगना, तो लगने जैसे मैंने कहा द फेयर इज इन हेल्ड, द फेयर इज होल्ड, ठीक। द फेयर इज हेल्ड, इस तरीके से यूज करें, द फेयर इज हेल्ड, है ना, इन द प्लेस। द फेयर इज हेल्ड इन द प्लेस। तो मेला कब लगता है, मेला कहाँ लगता है, गांव में मेला लगता है। द फेयर इज इन हेल्ड इन द प्लेस, ठीक। सॉरी, एक मिनट इसको इस तरीके से नहीं यूज करेंगे। द फेयर इज हेल्ड, द फेयर इज हेल्ड इन द प्लेस, ठीक है ना। मेला कहाँ लगता है, गांव में लगता है। फिर इसका अगर हम इसका एक तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, अगर मैं कहूँ ए मीटिंग, मैंने कहा ए मीटिंग, क्या कहा मैंने, इसको मीटिंग, ए मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, ठीक है ना। तो इसका फास्ट रूप यूज कर लिया। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, हेल्ड, एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका हेल्डी होगा। मतलब फास्ट इसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म हेल्ड होगा। तो ए मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे। तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस किया दिया, किसमें दिया हुआ, ये सेंटेंस मेरा किसमें दिया, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस दिया, किसमें दिया, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस समझते हो, एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव मीन्स होता है जो सक्रिय, और पैसिव मीन्स निष्क्रिय। मतलब एक भाषा में से कहते हैं, जब एक्टिव वॉइस कहेंगे तो क्या होगा, कर्तव्यवाच, और पैसिव वॉइस कहेंगे तो क्या होगा, कर्मवाच मेरा। तो यहाँ पे सेंटेंस मेरा कैसा, कर्मवाच। तो पैसिव वॉइस में दिया हुआ, ए मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, मीटिंग कब होगी, मंडे को होगी। तो ये किसमें है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब थर्ड फॉर्म में। तो इस तरीके से यूज होगा। जैसे मैंने कहा होल्ड दिस पोजीशन, इस स्थिति को बनाए रखो। मैंने कहा होल्ड दिस बैग, होल्ड दिस बैग, ये बैग पकड़ो, ठीक है ना। तो इस तरीके से होल्ड का यूज किया जाएगा, ठीक। जैसे इसी तरीके से और कुछ हम वर्ड लेते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे कुछ वर्ड हो गए जिनका चेंज नहीं होगा, कट 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 कट। कट मीन्स क्या होता है, काटना। क्या होता है, कट मीन्स काटना। जैसे मैंने ले लिया एक बिड, तो बिड का भी क्या फॉर्म होगा, सेकंड एंड थर्ड सेम रहेगा। बिड मीन्स क्या होता है, बोली लगाना। एक बिड होता है आज्ञा देना, एक बिड माने क्या होता है, आज्ञा देना, लेकिन उसका सेकंड फॉर्म अलग होगा। बिड, बैड, बिडेन, वो अलग होगा। ये बोली लगाना, वो क्या होगा मेरा, अलग होगा। यहाँ पे वो शब्द मेरा क्या होगा, बिड। तो बिड मीन्स क्या होगा, बिड मीन्स क्या होता है, आज्ञा देना। तो बिड, बैड एंड बिडेन क्या होगा, बिडेन। तो इसके मीन्स क्या होता है, आज्ञा देना, ठीक। एक मेरा वर्ड होता है क्या, बाइंड। मेरा क्या होता है, एक वर्ड, एक मेरा वर्ड होता है बाइंड। क्या होता है, बाइंड होता है, वो अलग होता है। क्या होता है, समझते हैं उसको, बाइंड वाला। बाइंड मीन्स क्या होता है, बांधना। तो एक शब्द मेरा जो होगा बाइंड, उसका क्या हो जाएगा, बांधना। तो क्या हो जाएगा, बाउंड एंड बाउंड। ये अलग वर्ड है, बाउंड, 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 ठीक है ना।
कमेंट करके बताइए क्या बाउंड का बाउंडेशन वर्ड होता है। कमेंट करके बताइए बाउंड का बाउंडेशन शब्द होता है। इसके अलावा मैंने कल क्लास में आपसे क्वेश्चन किया था किताबी कीड़े को क्या कहते हैं, तो बुकवर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बुकवर्म कहते हैं किताबी कीड़े को। आइए हम लोग समझते हैं। तो हमने एक शब्द आपको दिया कि बाउंडेशन, क्या बाउंड से बाउंडेशन शब्द बनता है या नहीं, कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। तो ये हमने समझा यहाँ पे क्या, बाउंड, बाउंड, बाइंड, बाउंड, बाउंड, ठीक, क्लियर। मैंने कल हिट भी बताया था। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे हमने एक शब्द ले लिया यहाँ पे है, ठीक, बिड हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं ये वर्ड देखते हैं, इनके फॉर्म देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हमें काफी कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। तो पहला शब्द दिया है पैड, इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म समझना। मुझे क्या समझना, क्रिया के 3 फॉर्म समझ रहे हैं। तो उसमें पे तो क्या हो जाएगा, पेड इसका हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, पेड। पे मीन्स क्या होता है, अदा करना। क्या उसका, अदा करना, ठीक। तो जैसे आप रोज कुछ ना कुछ या कभी ना कभी आप ट्रांजैक्शन करते होंगे बैंक से माध्यम से या फिर पेटीएम के माध्यम से या गूगल या पे फोन पे, तो उनमें आप ये वर्ड यूज करते होंगे, पे मीन्स अदा करना। तो वहाँ पे पेड, जब किसी चीज को हमने पैसा दे दिया किसी को, तो वहाँ हम यूज क्या करेंगे, पेड, ठीक। जैसे अगला वर्ड दिया है बेक, BAKE। तो बेक मीन्स क्या होता है, सेकना, ठीक है ना। क्या होता है, सेकना। जैसे रोटियां सेकना, ठीक है ना। तो क्या होता है, रोटियां सेकने को क्या कहते हैं, बेक कहते हैं, ठीक, क्लियर। अगला शब्द है ब्लस। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा जी, इसका सेकंड फॉर्म होगा बैड एंड बैड। ये कैसी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। मैंने कल बताया था क्या, जब उसमें ईडी आएगा लास्ट में तो कैसा वर्ब होगा, रेगुलर वर्ब होगा, ठीक है। जैसे अगला वर्ड दिया प्लस, तो प्लस मीन्स क्या होता है, शर्माना। क्या होता है, शर्माना, ठीक है ना। जैसे कोई शर्मा जाता है, तो जैसे कोई शर्मा जाता है तो वहाँ क्या होता है, ब्लस होता है वर्ड। इस चीज को याद रखने, ब्लस। तो क्या होगा, ब्लस, ब्रश नहीं है, ब्रश अलग चीज होता है। ब्रश दांतों करते हैं सुबह से मॉर्निंग में, ठीक है, ब्रश अलग होता है। तो यहाँ क्या होगा, ब्लश। तो क्या होगा, ब्लश। सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी ऐसी रहेगी, सेम रहेगी, ब्लश, ब्लश, ब्लस्ड। अब जैसे ब्लीड, तो ब्लीड का क्या होगा, ब्लेड, ठीक है ना, ब्लेड। क्या होता है, ब्लीड मीन्स खून बहना, ठीक है ना, खून बहना है, खून बहाना, तो ब्लीड, ठीक, ब्लेड, ब्लेड। बिट्रे मीन्स क्या होता है, धोखा देना। क्या होता है, बिट्रे मीन्स धोखा देना। बिट्रेड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, ठीक है ना। डिसीव माने भी होता है धोखा करना, चीट माने ठगना होता है, चेंट माने जपना होता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्या होता है, बिट्रे मीन्स क्या होता है, धोखा देना, और डिसीव माने भी धोखा देना होता है, और चीट माने ठगना होता है, ठीक है ना। बेट माने बोली लगाना होता है, BET, बेट, उसके यही रहेगा सेम, BET, बेट, या शर्त लगाना। उसके फॉर्म बेटा ऐसे ही रहेंगे, तीनों सेम रहेंगे फॉर्म। बेट मीन्स है ना, शर्त लगाना, ठीक। बोली लगाना अलग था, बीट अलग था, बीट मीन्स बीट वो अलग था, वो बोली लगाना अलग था। लेकिन यहाँ पे क्या, बेट मीन्स क्या होता है, शर्त लगाना किसी से, ठीक है ना। बेट मीन्स शर्त लगाना, बेट अलग वर्ड है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बेट्रे मीन्स क्या होता है, धोखा देना। डिसीव माने क्या होता है, धोखा देना, है ना। चीट माने क्या होता है, ठगना, ठीक, इस चीज को ध्यान रखना, डिसीव, धोखा देना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ले लिया क्रैकल, क्या ले लिया मैंने, एक वर्ड ले लिया क्रैकल। क्या ले लिया, क्रैकल। तो क्रैकल मीन्स क्या होता है, क्रैकल मीन्स होता है चिड़चिड़ाना। क्या होता है, चिड़चिड़ाना। इसको थोड़ा रफ करते हैं इधर, है ना। और हम लोग समझते हैं, अगला वर्ड क्या समझते हैं, क्रैकल समझते हैं। क्या समझते हैं, क्रैकल। तो क्रैकल मीन्स क्या होता है, चिड़चिड़ाना। अच्छा, चिड़चिड़ाना के अलावा और कुछ हो सकता है, चिड़चिड़ाना, तो चिड़चिड़ाना क्या आपस में अपने आप में क्या वर्ब है, क्या है, वर्ब है। अगर इसी से हम एक संबंधित वर्ड ले लें, पीबिस, बहुत अच्छा शब्द है, पीबिस माना होता है चिड़चिड़ा। क्या होता है, ये वर्ब नहीं है, चिड़चिड़ा। कैसा, वो चिड़चिड़ा व्यक्ति है। तो नाउन हो गया मेरा, क्या हो गया, नाउन हो गया। और एक वर्ड होता है मेरा क्या, इरिटेट। क्या होता है, इरिटेट। तो इरिटेट मीन्स होता है चिढ़ाना। क्या होता है, इरिटेट मीन्स चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, ठीक है ना, परेशान करना, तंग करना, तो चिढ़ाना, इरिटेट, ठीक। तो क्रैकल का क्या हो जाएगा, क्रैकल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रैकल्ड एंड क्रैकल्ड। तो इसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, इसके बाद लीड ले लिया हमने। क्या ले लिया, लीड, वही लीडर वाला। क्या ले लिया, लीडर। तो लीडर इससे अगर बनाएंगे तो लीडर अपने आप में क्या हो जाएगा, लीडर अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, नाउन हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा, लीडर, नाउन हो जाएगा यहाँ पे। लीडर अपने आप में नाउन है। अगर लीडर्स नाउन से अगर वर्ब बनाना चाहे तो लीड हो जाएगा, ठीक है ना। और लीडरशिप मेरी क्या हो जाएगी, नेता नगरी हो जाएगी, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेता नगरी हो जाएगी, लीडरशिप, ठीक है ना, एडजेक्टिव टाइप बन जाएगा, ठीक है ना। ऑब्स्टिक नाउन क्या हो जाएगा, लीडरशिप, ऑब्स्टिक नाउन बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। तो लीड का क्या हो जाएगा बेटा, लेड एंड लेड, ठीक है ना। लेड माने वो नहीं है, लेड माने शीशा नहीं, कांच नहीं है, ध्यान रखना। लेड इसका सेकंड फॉर्म है लीड का, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखें। जैसे अगला शब्द लिया हमने बायस्ड। क्या लिया, बायस्ड। तो बायस्ड मीन्स होता है पक्षपात करना। क्या करना, पक्षपात करना,
बायस्ड मीन्स क्या होता है, पक्षपात करना। देखा होगा कोई भी समझौता होता है या फिर दो गुटों में या दो समुदाय में, दो देशों में बीच में कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन होता है। जब कंट्राडिक्शन होता है तो कुछ ना कोई थर्ड पार्टी मतलब अगर यूएनओ बीच में आ जाएगा, यूएनओ आ जाए या उसको ऐसी संस्था वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है ना, या देखेंगे आप जो वर्ल्ड लेवल का हमारा कोर्ट है वो मेरा कहाँ है, नीदरलैंड में है, हैंग, नीदरलैंड के कहाँ, हैंग में दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे समझौता होगा। तो इस तरीके से बायस्ड होगा, पक्षपात करना, क्या करना, पक्षपात करना। जैसे अगला वर्ड देखना डिफ्लेक्ट, क्या लिया हमने, DEFLATE, डिफ्लेट मीन्स होता हवा निकालना, है ना, किसी आपके कोई है ना टायर से या फिर गुब्बारे से हवा निकाल दी तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिफ्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्लेट। तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेट, डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड, क्या हो जाएगा, डिफ्लेटेड। थर्ड फॉर्म भी ऐसी सेम होगी डिफ्लेटेड, ठीक है ना। डिफ्रोस्ट, पिघलाना, डिफ्रोस्ट मीन्स क्या होता है, पिघलाना। DEF क्या वर्ड दिया हुआ, DEF ROST, डिफ्रोस्ट माने क्या होता है, पिघलाना। तो डिफ्रोस्टेड क्या हो जाएगा, इसमें ईडी जोड़ देंगे, रेगुलर वर्ब बन जाएगी, तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफ्रोस्टेड, पिघलाना। मेल्ट माने क्या होता है, पिघलना, मेल्ट माने क्या होता है, मेल्ट मीन्स क्या होता है, पिघलना, मेल्टेड, ठीक है ना, मेल्टेड। फ्रीज माने क्या होता है, जमना, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, ठीक है ना, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, मेल्टेड, ये पिघलना होता है। और जब फ्रोस्ट मीन्स क्या होता है, पिघलाना होता है, पिघलना मतलब एक तरीके से नेचुरली होगा यहाँ पे, और किसी चीज को पिघलाना तो वहां पर डिफ्रोस्ट होगा। क्या वर्ड होगा, डिफ्रोस्ट। बट मेल्ट माने क्या होता है, पिघलना होता है, ठीक है ना। फ्रीज माने क्या होता है, जमना, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन वो अलग वर्ड होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। फेच, देखिए फेच को दो तरीके से यूज होते हैं, कभी कभी फेच माने हिलाना भी होता है, सेक माने हिलाना होता है, लेकिन यहाँ फेच माने हिलाना नहीं है, यहाँ पे जो है इसका अर्थ निकलता है वो होता है लाना, मतलब ब्रिंग माने लाना, उसी तरीके से फेच माने लाना। फ्रेज के दो अर्थ यूज होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। फेच मीन्स लाना भी होता है और फेच मीन्स हिलाना भी होता है, सेक। तो इसका ये ध्यान रखना, सेक अलग वर्ड होता है, सेक मीन्स क्या होता है, हिलाना, सेक सूख सिकन, ठीक है ना, सेक सूख सूखे वो अलग वर्ड हो जाएगा। जैसे फ्लैप, इस चीज को तो फेस्ड फेस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेस्ड एंड फेस्ड। तो ये भी थर्ड फॉर्म भी इसी सेम रहेगी, फेस्ड फेस्ड। फ्लैप मीन्स होता थपथपाना, किसी को थप्पी लगाना, थपथपाना। आप बहुत बढ़िया बैठा गया आपने, तो वहां पे क्या करते हैं, फ्लैप यूज करेंगे, क्या करेंगे, फ्लैप। ध्यान रखना यहाँ पे डबल पी हो जाता है, क्या हो जाएगा, डबल पी हो जाएगा, फ्लैप्ड, फ्लैप, फ्लैप, इस तरीके से रहेगा। ओके, इस चीज को ध्यान रखेंगे, फ्लैप्ड 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 हो जाएगा, इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर। आइए हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द और है मेरे पास, वो भी समझते हैं जो बहुत खास इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए आइए समझते हैं हम लोग, क्या फ्लिंग समझते हैं। क्या फ्लिंग हुआ, फ्लिंग साथ ही हाथ बढ़ाना, क्या होता है, साथ ही हाथ बढ़ाना, तो फ्लिंग, ठीक। इस वर्ड को आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो क्या होगा, हाथ बढ़ाना, क्या होता है इसका मीनिंग, हाथ बढ़ाना, क्या बढ़ाना, हाथ बढ़ाना, है ना, फॉरवर्ड योर हैंड, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो बिल्कुल उसी सेंस में, तो हाथ बढ़ाना मतलब साथ ही हाथ बढ़ाना। तो मैं आपको कह रहा हूँ साथ ही हाथ बढ़ाओ और इस चीज करें, इन चीजों को सीखो और आगे बढ़ो। तो फ्लिंग मीन्स क्या होता है, हाथ बढ़ाना। फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग हो जाएगा, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, फ्लंग और फ्लंग, क्या होगा, फ्लंग फ्लंग, ठीक है ना, फ्लंग फ्लंग, ठीक। तो फ्लंग मीन्स क्या होता है, या फ्लिंग मीन्स हाथ, हाथ बढ़ाना, ठीक है ना। अगला वर्ड मेरा क्या है, CAST नहीं है। देखो एक दिन हमने वर्ड बताया था क्या, कॉस्ट, ठीक है ना, उसका सेकंड फॉर्म बताया था हमने कॉस्ट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट, कॉस्ट 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 मीन्स क्या होता है, क्या होता है, फेंकना, क्या होता है, फेंकना। बेटा थ्रो माने भी फेंकना होता है, लेकिन कॉस्ट माने भी फेंकना होता है, कॉस्ट माने फेंकना होता है। आई थ्रू ए बॉल, मैंने एक गेंद फेंकी, ठीक है ना, फेंक दी। तो यहाँ पे कॉस्ट माने भी फेंकना होता है, क्या होता है, फेंकना होता है। कॉस्ट माने कीमत भी होता है और कॉस्ट माने फेंकना। जब आप चाहेंगे तो एक ही टाइप के वर्ड होते हैं, डिक्शनरी में देखेंगे, किसमें देखेंगे, डिक्शनरी में एक ही टाइप शब्द दिए होंगे। आप अगर एक ऑक्सफोर्ड की या कैम्ब्रिज की या जो भी डिक्शनरी उसमें खोल देखेंगे तो इनका मिल जाएंगे, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, ठीक है ना, क्लियर। एडवांस लर्नर डिक्शनरी उठाएंगे, एडवांस लर्नर डिक्शनरी, तो एडवांस लर्नर डिक्शनरी में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे शब्द दिए होंगे, कॉस्ट 3-4 टाइप के, जो उसमें लिखा होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो कॉस्ट मीन्स फेंकना, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा फ्लिंग दिया हाथ बढ़ाना, क्या होता है, और दूसरा मेरा वर्ड दिया कास्ट, कास्ट मीन्स क्या होता है, पछाड़ना, क्या होता है, कास्ट मीन्स क्या होता है, पछाड़ना। इसका अर्थ अलग होता है, पछाड़ना, ठीक है ना, ठीक है ना, पछाड़ना, पछाड़ना, जिससे इसका आपको सिनोनिम मिल सकता है। यस, आपने एक वर्ड सुना होगा कंपेट, क्या सुना होगा, कंपेट वर्ड सुना होगा, क्या सुना होगा, कंपेट,
क्या सुना होगा, COMPETE। कम्पीट माने भी होता है जैसे हम कम्पिटेटिव होता है, जब कोई हम कम्पीट करते हैं, किसी को कम्पीट करते हैं, किसी को पछाड़ते हैं, ये हम ना एक दौड़ में चल रहे हैं तो किसी को पछाड़ना होगा तो वहाँ ये वर्ड क्या यूज़ करेंगे, कम्पीट यूज़ करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, कास्ट करेंगे। क्या करेंगे, कास्ट। क्या करेंगे, कास्ट। ये कास्ट है। जैसे अगला वर्ड दिया GNAW, गना। क्या दिया, गना। जैसे दांतों से, ये दांत से बंद बड़ा हुआ चबड़े वाला, तो कुतरना होता है। गना मीन्स क्या होता है, कुतरना। ठीक है ना, ध्यान रखना, कुतरना। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्नॉड एंड ग्नॉड। ईडी जुड़ जाएगा, इसमें क्या जुड़ेगा, ईडी जुड़ जाएगा। ग्नॉड ग्नॉड ग्नॉड। ठीक है ना। फार्गो, अगला वर्ड क्या दिया, फार्गो। फार्गो मीन्स क्या होता है, त्यागना। फार्गो मीन्स क्या होता है, त्यागना। चलो इसको देखते हैं, फार्गो। फार्गो मीन्स क्या होता है, त्यागना। वही त्यागना जो क्विट बताया था, फारसी बताया था। ठीक है ना, अबेंडन, फार से क्विट। ठीक, त्यागना, लीव। तो यहीं पे है मेरा वर्ड दिया फार्गो। क्या लिखा, फार्गो। तो इसका देखो लास्ट वाला चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा, ये लास्ट वाला चेंज होगा, लेकिन ये हट जाएगा, ई हट जाएगा यहाँ से। तो कैसे हो जाएगा, फार। ठीक है ना, गो। तो फार्गो क्या बन जाएगा, फॉरवेंट। और फिर क्या बनेगा, फॉर इसका और क्या बनेगा, फार्गो फॉरवेंट बन जाएगा। और क्या बनेगा, फारगोन बनेगा। क्या बनेगा, फारगोन। ठीक है ना, क्या बनेगा, फारगोन। ठीक, अगला वर्ड दिया है ब्रोवीट। क्या दिया, ब्रोवीट। ब्रोवीट मीन्स होता है धमकाना। क्या होता है, ब्रोवीट मीन्स धमकाना। क्या होता है, ब्रोवीट मीन्स धमकाना। तो धमकाना या धमकी देना। देखो थ्रीट माने धमकी होना, थ्रीट माने क्या होता है, धमकी देना। और वार्न मीन्स क्या होता है, चेतावनी देना। ठीक है ना, धमकी चेतावनी बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है ना। तो ब्रोवीट, देखिए वार्न में ना होता नॉर्मली कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, लाइफ में इंस्ट्रक्शंस, निर्देश होते हैं, वो उनको हम कहते हैं वार्निंग। और धमकी देना होता किसी को जान माल की खतरा वहां पे पैदा करना, तो वहां पे क्या होता है, ब्रोवीट, है ना, धमकाना। ठीक, तो ब्रोवीट यहाँ देखो लास्ट में, तो ब्रो ये कैसे बदल जाएगा, यहाँ पे देखो ब्रो कैसे बदलेगा, ब्रो बीटन। कैसे बदलेगा, ब्रो बीटन। सेकेंड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रो बीटन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, ये चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे हमने फॉर्म देखे हैं, वर्ब के क्रियाओं के फॉर्म देखे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनमें बहुत सारे शब्दों को हमने समझा। ठीक है ना, आगे भी हम अगर कंटिन्यू रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्रियाएं सीखने मिलती रहेंगी। और आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बस आपकी रिक्वेस्ट है कि आप जो है जितना जितना हो जाए लोगों शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, भूलना नहीं। ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक।